Hello dear students, this is our lecture number 7th of class 9th physics. इस वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑन विच वैल्यू ऑफ g डिपेंड्स. ये जो वैल्यू ऑफ g है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है. और इसको हम ऐसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं, हाउ डज इट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. इसका जो वैल्यू है वो कैसे चेंज होता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अब यहाँ पे देखिए जो फैक्टर्स है उनमें से क्या क्या फैक्टर है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे. पहला वाला फैक्टर है दैट इज शेप ऑफ अर्थ, दूसरा है हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, और जो तीसरा फैक्टर है दैट इज डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ. अब हम पहला वाला फैक्टर पढ़ेंगे पहले, दैट इज शेप ऑफ अर्थ. ये जो शेप ऑफ अर्थ है अगर हम देखेंगे इसको स्पेस से, इसकी शेप कैसी है तो हमें लगती है ऑलमोस्ट स्फेरिकल, लेकिन एक्चुअल शेप इसकी जो है वो कैसी है वो हम यहाँ पे लिखेंगे और एक्सप्लेन करेंगे. दैट इज ओब्लेट spheroid, or this is also known as geoid, or this is also known as ellipsoid. अब ये कौन सी शेप है ये हम एक्सप्लेन करेंगे. मान लीजिए ये जो शेप ऑफ अर्थ है फिलहाल हम मान लेंगे दिस इज स्फेरिकल. Let us suppose that this is spherical shape. अब यहां पे देखिए ये मान लीजिए इसका नॉर्थ पोल है और इसका साउथ पोल है, या लेट अस कंसीडर ए स्फेरिकल बैलून. अगर हम यहां से भी इसको और यहां से भी इसको प्रेशराइज करेंगे, प्रेशर डालेंगे, थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करेंगे, तो ये जो नॉर्थ पोल है ये जो साउथ पोल है ये कुछ अंदर सा जाएगा लाइक दिस. इट विल बिकम ए फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर हियर, और यहां से भी कुछ फ्लैट ही दिखेगा, और यहां से प्रेशर की वजह से यहां से और यहां से, ठीक है, इक्वेटर पे ये जो है बाहर निकलेगा ऐसे, और यहां से भी थोड़ा बाहर निकलेगा. अब यहां पे जो शेप रह जाती है दैट शेप इज कॉल्ड जॉइड और दैट शेप इज कॉल्ड एलिप्सॉइड. अब ये जो शेप ये कैसी शेप है, इट इज फ्लैटेंड, ओब्लेट मींस फ्लैटेंड एट पोल्स एंड बल्जड आउट एट इक्वेटर. इक्वेटर पे ये बल्जड आउट होती है इसकी शेप, और पोल्स पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ये फ्लैटेंड होती है. अब इस वाली शेप को हमको बोलते हैं जॉइड और एलिप्सॉइड और ओब्लेट स्फेरॉइड. अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे. अब मान लीजिए ये इसका सेंटर है और ये जो है ये इसकी रेडियस है, लेकिन ये पोल्स की ओर है ये रेडियस, तो इसको हम बोलते हैं पोलर रेडियस, दैट इज डिनोटेड बाय आर पी. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए इक्वेटर की तरफ दिस इज द इक्वेटोरियल रेडियस दैट इज आर ई. अब हमें यहाँ पे क्लियरली ये दिखता है ये जो इक्वेटोरियल रेडियस है इट इज ग्रेटर देन पोलर रेडियस. नाउ वी विल अप्लाई जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. वैल्यू ऑफ जी देखना है. अब यहाँ पे हमें क्लियरली ये दिखता है इक्वेटोरियल रेडियस इज ग्रेटर देन पोलर रेडियस. अब यहाँ पे जी जो है कांस्टेंट होता है. अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए पोल्स पे है या कोई ऑब्जेक्ट जो है इक्वेटर पे है, उसके लिए जो है मास ऑफ अर्थ जो है सेम ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. तो मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और यहाँ पे इक्वालिटी है. इक्वालिटी एंड कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी, जी प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर. अब यहाँ पे हमें क्या रहता है, G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर दैट इज रेडियस स्क्वायर. अगर रेडियस ज्यादा होगी तो वैल्यू ऑफ G जो है कम होगा, और अगर ये कम होगा, रेडियस कम होगी, तो वैल्यू ऑफ G जो है ज्यादा होगा. अब यहाँ पे खुद आप देख सकते हो इक्वेटोरियल रेडियस जो है ज्यादा है, अब ये वाली रेडियस इक्वेटर पे जो रेडियस है वो ज्यादा है, तो वैल्यू ऑफ G जो है कम होगा. तो हम ये कहते हैं वैल्यू ऑफ G इज लेस ऑन इक्वेटर एज कंपेयर टू पोल्स. अब पोल्स पे देखते हैं पोलर रेडियस जो है कम है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल रेडियस. अब जो ये जो पोलर रेडियस है ये जो कम है तो वैल्यू ऑफ जी जो है ज्यादा होगा, इसीलिए हम कहते हैं वैल्यू ऑफ जी इज मोर एट पोल्स देन एट इक्वेटर. दिस इज द फैक्टर नंबर फर्स्ट. उसके बाद इसमें ऐसा भी होता है, इसमें माउंटेन्स भी होते हैं, इसमें प्लेन्स भी होते हैं. अब माउंटेन्स पे जो रेडियस है वो तो ज़्यादा होगी,
और जो प्लेन्स पे रेडियस होगी वो तो कम होगी। अब खुद ब खुद यहाँ पे ऐसा आएगा, माउंटेन्स पे रेडियस ज़्यादा है तो वैल्यू ऑफ जी जो है कम होगा वहाँ पे माउंटेन्स पे, और प्लेन्स में जो रेडियस है वो कम है, रेडियस कम है, तो वहाँ पे जो वैल्यू होगा वो तो ज़्यादा होगा। अब हम ऐसा कहेंगे वैल्यू ऑफ जी इज मोर एट प्लेन्स देन एट माउंटेन्स, और वैल्यू ऑफ जी इज लेस ऑन माउंटेन्स एज कंपेयर टू प्लेन्स। इज इट क्लियर? उसके बाद जो है हाइट, वो हम बाद में पढ़ेंगे, दूसरे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे हाइट पे कैसे डिपेंड करता है ये, और डेप्थ पे कैसे डिपेंड करता है।